नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा निदेशालय से अच्छी खबर है, खुशखबरी है सभी के लिए। और यहाँ पर भर्ती प्रोसेस को लेकर के या फिर जियो मेरिट लिस्ट, रिक्त सीट वेटिंग लिस्ट, अगर सीटें खाली बचती हैं, कोर्ट केस का प्रभाव, आचार संहिता का प्रभाव, डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए आदि चीज़ों पर बात करेंगे। पूरा सुनिएगा वीडियो को आप सभी। और सबसे पहले उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। शिक्षा निदेशालय लखनऊ में भी कुछ साथी गए हुए थे और साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में भी आज कुछ साथी गए हुए थे। तो उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक चीज़ जो आज यहाँ पर लगभग क्लियर मान सकते हैं, हालांकि बिल्कुल कन्फर्म तो नहीं लेकिन लगभग क्लियर मान सकते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए कि मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले प्रेफरेंस ऑनलाइन आवेदन एक बार और लिया जाना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी सीट खराब नहीं होगी और वही सीट किसी कम गुणांक वाले भाई को, किसी बहन को मिल जाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीट वृद्धि को लेकर के निदेशक मैम ने स्पष्ट रूप से मना किया था। जियो आने के बाद ही बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि कितनी सीटें भर्ती में हैं, किस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा, किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन जो बेसिक की नियमावली है उसके तहत अगर देखा जाए, इसके पहले जो भर्तियाँ हुई हैं 68,500 की, 69,000 की, उसमें सबसे पहले जियो आने के बाद सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन ही लिए गए थे। और ऑनलाइन आवेदन के दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं भी करते हैं, जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं नीचे मेरिट में नीचे वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता है उन सीटों पर। इसी तरह से यहाँ पर अभी कोई अनुमान तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे पीसीएस में भी हमारे जानकारी में एक लोग का चयन हुआ है जो कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में है। इसी तरह से बहुत सारी भर्तियां हैं, एलटी ग्रेड है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, DSSS भी है, यूपीएसआई की भर्ती है, या कुछ अन्य भर्तियां और भी हो सकती है। जहां पर जिस अभ्यर्थी का, जिन भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो गया हो, अगर वे यहां पर प्रेफरेंस नहीं भरते हैं तो हमारे जूनियर एडेड भर्ती के कम गुणांक वाले भाइयों बहनों को उन सीटों पर मौका मिल जाएगा। 100, 150, 200 भी सीटें अगर इस प्रकार से अगर खाली रह गई तो कहीं ना कहीं उतने ही हमारे जूनियर एडेड के बेरोजगार अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनके परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। तो लगभग ये चीज़ें तय आप मान सकते हैं। बिल्कुल कंफर्म तो जियो आने के बाद ही पूरी प्रोसेस होगी, लेकिन इतना यहाँ पर लगभग तय है। और कल जो लखनऊ गए हुए साथी थे उनके द्वारा ये बताया गया था कि हो सकता है कि हमारे सुनने में थोड़ा बहुत हम लोगों को कन्फ्यूजन हो गया हो चीज़ों को समझने में, तो उसमें कोई बहुत वैसी बड़ी बात नहीं है। जो भी चीज़ें, जो भी जानकारी उन लोगों के द्वारा भी दी गई थी, आज भी हमारे भाइयों के द्वारा दी गई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रेफरेंस ही पहले लिया जाना है। प्रेफरेंस के समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं काउंसलिंग के समय, काउंसलिंग का मतलब ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभिलेख परीक्षण। तो काउंसलिंग के समय ही आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन से लेकर के जो आप जिला प्रेफरेंस भरेंगे, प्रेफरेंस लिया जाएगा, उनकी प्रिंट आउट, आपके रिजल्ट की प्रिंट आउट, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स, शपथ पत्र, डीडी वगैरह सब कुछ जो आपको लगेंगे वो आपके काउंसलिंग के समय ही लगेंगी। ऑनलाइन आवेदन के समय सारी चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते, कुछ ही चीज़ें एडिट कर पाते हैं, साथ ही साथ प्रेफरेंस उसमें डालना होता है। और ये सब पूरी प्रक्रिया करने के बाद उसका भी प्रिंट आउट लेना होता है। जब मेरिट लिस्ट आ जाती है तो मेरिट लिस्ट में भी जिस पेज पर आपका नाम होगा उस पेज की प्रिंट आउट भी निकलवानी होती है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि जो भी खाली सीटें थी उनमें थोड़ी बहुत मिसमैच हो रहा था डाटा, जो अध्याचन जिलेवार लिया गया था शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के द्वारा, तो पुनः जो है उन डाटा को पुनः से वेरीफाई करवाया जा रहा था और वो डाटा जो है फिर से शिक्षा निदेशालय या फिर SCERT लखनऊ को आज ही शाम तक, 4 नवंबर आज ही शाम तक भेजे जाने की पूरी उम्मीद है, जिसमें तत्काल डाटा मांगा गया था। और उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि रविवार को, संडे को एक मीटिंग भी है अपनी भर्ती को लेकर के। और अब जो है पूरी तरह से भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने हेतु कार्य चल रहा है, चाहे जिसमें AD बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी सर हो या फिर डायरेक्टर बेसिक निदेशक सुभा सिंह मैम हो, सब लोग जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्द कंप्लीट करवाने के लिए पूरा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह है कि 11, 12, 13 नवंबर तक, संडे वाला दिन छोड़ दीजिए, तो 15 नवंबर के पहले पहले कभी भी जियो आ जाना है। और जैसा कि आज सुबह वाले वीडियो के माध्यम से भी हमने आप सभी को बताया था कि जियो आने के बाद लगभग जो है 1 महीने का प्रोसेस रहेगा, लगभग जो है महीने भर का प्रोसेस रहेगा। जियो आने के बाद सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद चयन सूची का प्रकाशन,
उसके बाद काउंसलिंग, थोड़ा बहुत ये संशोधित हो सकते हैं। जो प्रोसेस है ये भर्ती थोड़ी सी अलग है, लेकिन जो बेसिक में भर्तियां पहले हो चुकी हैं, अगर उन प्रोसेस को देखा जाए तो कुछ इसी प्रकार से चीज़ें होती हैं। काउंसलिंग के पश्चात फिर नियुक्ति पत्र वितरण होते हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं और उसके बाद फिर अपने संबंधित विद्यालय में जाकर के कार्यभार ग्रहण करना होता है। साथ ही साथ आप सभी ने ये भी सुना होगा कि मेरिट लिस्ट को लेकर के या फिर जो भर्ती प्रोसेस को लेकर के जिस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि भर्ती में आगे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे में जिस प्रकार से पेपर हुआ है, जिस प्रकार से आगे उसी प्रकार से मेरिट भी बनने की उम्मीद है। और आप ये भी सुने होंगे कि टीजीटी पीजीटी में जिस प्रकार से मेरिट बनती है तो वहाँ पर विषयवार मेरिट बनती है अलग अलग। हालांकि मेल और फीमेल की भी वहाँ पर अलग लिस्ट बनती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होने की उम्मीद कम है। यहाँ पर जो फीमेल की है अलग मेरिट लिस्ट नहीं बनती है बेसिक में, लेकिन जो अलग अलग जिस प्रकार से पेपर हुए हैं उसी प्रकार से ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने की उम्मीद है। रिक्त सीट वाले में केवल जो है कुछ डाटा मिसमैच हो रहा था, इसलिए सीटों के घटने या बढ़ने की उम्मीद कम है। बाकी अगर कुछ सीट बढ़ जाती हैं तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और वेटिंग लिस्ट वाला देखिए बाद में जब सीटें बचेंगी, चूँकि बेसिक में एक बार वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, उसका शासनादेश हम सभी ने देखा था 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,696 में। तो इन फ्यूचर इस भर्ती में भी जो भी सीटें खाली होंगी आगे वेटिंग लिस्ट के लिए भी प्रयास किया जाएगा, ताकि एक भी सीट खाली न जाए। हज़ारों अभ्यर्थी हैं, 42,000 प्लस तो अभ्यर्थी केवल सहायक अध्यापक में है, तो एक भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन प्रेफरेंस पहले लेने से ये होगा कि 100, 150, 200 या फिर हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा सीटें, कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया लंबित चल रही थी, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की वजह से सीटें जो है काफ़ी ज़्यादा खाली होंगी, जो प्रेफरेंस नहीं भरेंगे, और वही सीटें फिर कम गुणांक वाले हमारे अभ्यर्थियों को मिल जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट जो है आपको ऑनलाइन आवेदन के समय नहीं चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के समय चाहिए होता है। काउंसलिंग जो है मेरिट चयन सूची के प्रकाशन के पश्चात होती है। इसके बाद देखिए कोर्ट केस वाला एक बहुत अच्छा, क्योंकि कोर्ट केस को लेकर के कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही थी कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन उसमें संशोधित रिजल्ट को लेकर के वहाँ पर इंटरिम रिलीफ मिली हुई थी याचिकर्ता को, और वहाँ पर पीएनपी सचिव महोदय ने सभी याचियों के लिए काउंटर एफिडेविट जवाबी हलफनामा लगा दिया था। और उसमें जो याची संतुष्ट नहीं, उनकी तरफ से वहाँ पे जो कुछ भी ऑब्जेक्शन, जो कुछ भी चीज़ें रखी गई थी, उसमें स्पष्ट कहना है पीएनपी सचिव महोदय का, एडी बेसिक महोदय का, कि उसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो खारिज हो जानी है, उसमें कोई दिक्कत वहाँ से नहीं होनी है। साथ ही साथ आचार संहिता का भी कोई भी इस भर्ती पर प्रभाव नहीं होना है। जियो अगर पहले आ जाता है तो भी भर्ती प्रक्रिया आगे करवाई जा सकती है। आचार संहिता में जियो वगैरह जारी नहीं होते, बस ये दिक्कतें होती, लेकिन यहाँ पर आचार संहिता से पहले पहले ही ये भर्ती कंप्लीट हो जानी है। आचार संहिता मिड दिसंबर के आसपास तक मान के चलिए आप। तो वैसे भी जो आज जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार आचार संहिता का और कोर्ट केस का कोई भी प्रभाव हमारी इस भर्ती पर नहीं पड़ना है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स और बहुत बड़ी अपडेट थी। अच्छी खबर हम सभी के लिए, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए फाइनली भर्ती प्रोसेस यहाँ पर अब शुरू हो चुका है, और कुल मिलाकर के जो है 1.25 महीने 1.5 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।